अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि 2018 के अंदर मैं दुबई विज़िट पे गया था। वहाँ पर मैं जॉब सर्च करने गया था। जब मैं दुबई वहाँ पर पहुँचा तो तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ही मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आ गई और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। और जैसे ही मैं नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए गया तो मेरा इंटरव्यू भी पास हो गया और मुझे वो जॉब ईज़िली मिल गई। लेकिन ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्योंकि अक्सर लोग विज़िट पे जाते हैं तो वो 3 महीने वहाँ पर गुज़ार देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको जॉब नहीं मिलती। या फिर लोग सैकड़ों दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता? लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने जॉब अप्लाई भी नहीं की और मुझे इंटरव्यू कॉल भी आ गई। और इसमें किसी मेरे रिश्तेदार ने, किसी मेरे दोस्त ने, या मेरे पास कोई रेफरेंस भी नहीं था जिसकी वजह से मुझे ये जॉब मिल सकती। तो ये मुझे अपने बलबूते पे मुझे ये जॉब मिली। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी किसी भी कंपनी को कोई बंदा चाहिए होता है तो वो ऑनलाइन जॉब पोस्ट करती है कंपनी किसी भी अच्छी वेबसाइट के अंदर। मिसाल के तौर पे Indeed.com के ऊपर, नौकरी गल्फ के ऊपर, या फिर लिंक्डइन के ऊपर। ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं तो आप ये सर्च करें कि जो कंपनियां हैं ज़्यादातर जॉब किस वेबसाइट के ऊपर जो है वो पोस्ट कर रही हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब भी कोई कंपनी जॉब पोस्ट करती है तो उसमें हज़ारों बल्कि लाखों लोग अप्लाई करने वाले होते हैं। अब कंपनी के पास अगर हज़ारों या लाखों सीवीज़ पहुंच जाएं तो वो कैसे डिसाइड करेंगी कि हमने कौन सा बंदा इसमें से रखना है? क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वन बाय वन सब चीज़ें देखे और डिसाइड करे लाखों में से कि हमने कौन सा बंदा रखना है। अब इसमें होता ये कि जो कंपनी है वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जॉब पोस्ट कर रही है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो कंपनी की हेल्प करता है कि हम आपको वो बंदे देंगे जो आपको बंदे वाकई चाहिए। जॉब पोस्टिंग वाली वेबसाइट जो है वो कंपनीज़ की हेल्प इस तरह से करती हैं कि जो जॉब पोस्टिंग वाली वेबसाइट्स हैं उन पे ऑटोमेटिक फ़िल्टर लगे होते हैं। तो जो बंदा उस फ़िल्टर में से गुजर जाता है तो सिर्फ उसी की सीवी जो है वो कंपनी के पास पहुंचती है। तो यानी कि अगर 1000 बंदा या लाख बंदा भी अप्लाई करेगा तो कंपनी के पास सिर्फ चंद 100 सीवीज़ जाएंगी, या सिर्फ 10-15 या कुछ सीवीज़ ही कंपनी के पास पहुंचेंगी। इस तरह कंपनी के लिए भी आसानी हो जाती है क्योंकि उनको वही बंदा मिलता है जो उनको बंदा वो चाहिए होता है। आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि फ़िल्टर क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं स्कूल जाता था तो हमारे टीचर जो थे वो चेक करते थे कि किस बच्चे ने टाई नहीं लगाई तो वो क्लासरूम से बाहर रहता था। इसी तरह शूज़ पॉलिश नहीं किए तो वो बाहर रहता था। इसी तरह अगर उसने शर्ट अंदर पैंट के अंदर नहीं की हुई तो वो भी बाहर रहता था। तो अगर बच्चे की तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं, उसने ब्रश भी किया हुआ है, उसकी शर्ट भी अंदर है, शूज़ भी पॉलिश किए हुए हैं, टाई भी लगाई हुई है, तो उसको क्लासरूम में बैठने की इजाज़त होती थी। तो ये फ़िल्टर भी तकरीबन इस तरह काम करते हैं। जिस तरह का बंदा कंपनी को रिक्वायर होगा, अगर वो क्वालिटीज़ उसकी सीवी में, उसकी प्रोफाइल में मौजूद हैं तो उस बंदे की सीवी कंपनी को चली जाएगी। लेकिन वो वाली क्वालिटीज़ जो कंपनी को चाहिए अगर उस बंदे में नहीं है तो उसकी सीवी जो है कंपनी तक पहुंचेगी ही नहीं। फिर एक और समझने की चीज़ है कि एक सीवी होती है, दूसरी प्रोफाइल होती है। सीवी इसको कहते हैं जो आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप किसी कंपनी को सेंड करते हैं, या जो आप जो पोस्टिंग वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड करते हैं, या वो एमएस वर्ड फार्मेट में होती है, या फिर आप उसको प्रिंट करा के भी अपने पास रख सकते हैं। वो हार्ड फार्मेट में होती है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन जो प्रोफाइल होती है वो बायोडाटा होता है जो आप किसी भी जॉब पोस्टिंग वेबसाइट पे एंटर करते हैं। मिसाल के तौर पे लिंक्डइन की वेबसाइट है, वहाँ पर आप जो भी उसके अंदर जाके लिखेंगे अपना नाम, पता, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें उसमें आप लिखेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल कहलाएगी। लेकिन अगर आप अपनी पीडीएफ सीवी उसके साथ अटैच कर रहे हैं तो वो अलग से आपकी सीवी होगी। प्रोफाइल का जॉब पोस्टिंग वाली वेबसाइट को फ़ायदा ये होता है कि वो उनके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम लगा होता है कि हमने वही सीवी आगे जो है वो भेजनी है जो कंपनी को बंदा रिक्वायर है। तो प्रोफाइल के अंदर वो बंदा ढूंढना आसान होता है क्योंकि वो एडिटेबल होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो जो जॉब पोस्टिंग वाली वेबसाइट है वो इजीली बंदा जो है वो ढूंढ सकती हैं और इजीली जो है वो कंपनी को आगे भेज सकती हैं। तो आपने जो प्रोफाइल बनानी है वो प्रोफाइल आपने बहुत ही सोच समझ के बनानी है। प्रोफाइल या सीवी बनाते वक्त आपने 12 से 14 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी वो 12 से 14 चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी तो आपकी जो सीवी है वो एम्प्लॉयर तक या कंपनी तक पहुंच जाएगी, तो आपको इंशाल्लाह ताला 100% इंटरव्यू कॉल आएगी। अब वो 12 से 14 चीज़ें क्या हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है जी टाइटल। तो टाइटल आपने वो रखना है जो भी जॉब पोस्टिंग के ऊपर लिखा होगा। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने जॉब पोस्ट की हुई है और उसका टाइटल है कि हमें एमएस वर्ड जो बंदा ऑपरेट कर लेता है वो हमें बनना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल की टाइटल में लिखते हैं कि आप एमएस ऑफिस ऑपरेट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सीवी जो है वो एम्प्लॉयर तक या कंपनी तक नहीं पहुंचेगी। बात तो सेम ही है कि एमएस जो ऑफिस बंदा जानता है वो एमएस वर्ड भी ज़ाहिर बात है वो जानते ही जानता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कि वर्ड्स आपने सेम रखने हैं। अगर आपके वर्ड्स सेम होंगे तो आपकी सीवी आगे जाएगी। अगर आपके वर्ड्स सेम नहीं होंगे
तो आपकी सीवी जो है वो आगे तक नहीं जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक कंपनी अपनी जॉब पोस्ट करती है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो छोटी गाड़ी चला लेता हो, लेकिन अगर आप टाइटल में लिखेंगे कि आप बड़ी गाड़ी चला सकते हैं, ट्रेन भी चला सकते हैं, जहाज़ भी चला सकते हैं, तो आप में एबिलिटीज़ तो कोई शक नहीं कि ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपकी सीवी जो है वो आगे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वर्डिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर वर्डिंग सेम होगी तो ही आपकी सीवी जो है वो आगे जाएगी। तो पहले नंबर पे तो आपका आ गया जॉब टाइटल, आपने बिल्कुल सेम रखना है। दूसरे नंबर पे आएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, वो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो कंपनी ने दी होती है कि हमें ये वाला बंदा चाहिए, लेकिन वो ये काम कर सकता हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ लिखी होती है। तो आपने अपनी सीवी के अंदर भी और अपनी प्रोफाइल के अंदर भी, दोनों के अंदर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके बात वही लिखनी है, मेन वर्ड्स वही हों जो भी कंपनी को बंदा चाहिए, जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वही आपने वर्डिंग वहाँ पर पेस्ट करनी है। तो आपका जॉब टाइटल भी सेम हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपकी सेम होगी। अब तीसरे नंबर पे चीज़ आती है जी की स्किल्स। अब की स्किल्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप बाकी अपने स्किल्स भी बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो टाइटल है वो MS वर्ड का अगर आप लिखते हैं, तो अब बाकी अगर आपके पास अंदर एबिलिटीज़ हैं कि आप MS ऑफिस मुकम्मल जानते हैं, कोरलड्रा भी जानते हैं, इन पेज भी जानते हैं, या बाकी दूसरे प्रोग्राम जानते हैं, तो वो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो की स्किल्स वाले ऑप्शन में लिखेंगे। जो सारे ऑप्शन हैं, टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें, की स्किल्स वगैरह, ये सारी अगर आप गौर से पढ़ें तो जो जॉब पोस्ट हुई होती है वहाँ पर वो लिखे होते हैं। तो हम बात करते हैं की स्किल्स की। तो अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइवर की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर की स्किल्स में लिख सकते हैं कि आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर भी चला सकते हैं, आप ट्रेन भी चला सकते हैं। की स्किल्स के अंदर आप जो है वो सारी चीज़ें अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने की स्किल वो ही लिखने हैं जो कंपनी ने जॉब पोस्ट की हुई है उसके ऊपर लिखे हुए हैं। चौथे नंबर पे है जी लैंग्वेज। तो कंपनी जब जॉब पोस्ट करती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो मिसाल के तौर पर अरबिक भी जानता हो, इंग्लिश जानता हो, या अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ में हो सकता है, वहाँ पर जब जॉब पोस्ट हुई हो किसी वेबसाइट के अंदर, तो वो कह रहे हो कि हमें ऐसे बंदा चाहिए जिसको जर्मन ज़बान आती हो या जिसको इटालियन ज़बान आती हो। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल के अंदर लिखेंगे कि मुझे इटालियन आती है, मुझे जर्मन आती है, मुझे अरबिक आती है, तो फिर आपकी सीवी आगे पहुँच सकती है। अगर आपको वो ज़ुबान ही नहीं आती, क्योंकि ज़ुबान का बड़ा मसला है, अगर आपको वो ज़ुबान नहीं आती जो कंपनी रिक्वायर कर रही है, तो आपकी सीवी जो है वो एम्प्लॉयर तक या कंपनी तक पहुँचे ही नहीं। तो इसमें अपने ध्यान रखना कि अपनी लैंग्वेज वो ही लिखनी है जो कंपनी ने जॉब पोस्टिंग की दफ़ा लिखी होगी। पाँचवें नंबर पे आती है नेशनैलिटी। तो जब भी कंपनी को जॉब पोस्ट करती है तो वहाँ पर नेशनैलिटी भी लिखती है। तो नेशनैलिटी सम टाइम ऐसा होता है कि उसने लिखी होती है कि हमें फ़िलिपिनो बनना चाहिए या इंडियन चाहिए या किसी और कंट्री का चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप उस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पर आप बिल्कुल टाइम ना ज़ाया करें, क्योंकि आपकी सीवी जो है वो उस फ़िल्टर से गुजरेगी नहीं। उनको बंदा ही पाकिस्तानी नहीं चाहिए, तो आपकी सीवी आगे ही नहीं पहुंचेगी एम्प्लॉयर तक। तो ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि जब नेशनैलिटी का मसला आए तो वहाँ पर आप टाइम ज़ाया ना करें। छठे नंबर पे आता है जी जेंडर। तो अगर कंपनी को फ़ीमेल चाहिए, अगर आप मेल हैं तो आप कभी भी उस पर अप्लाई ना करें, और अगर आप फ़ीमेल हैं और उनको बंदा मेल चाहिए तो आप फिर भी कभी भी उस जॉब पे अप्लाई ना करें। सातवें नंबर पे चीज़ आती है जी सैलरी। तो अगर कंपनी कहती है कि हम आपको 8 से 10 हज़ार तक जो है वो सैलरी देंगे, तो 8 से 10 हज़ार करेंसी कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं 7 हज़ार में वो काम कर दूंगा, 6 हज़ार में वो काम कर दूंगा, तो आपकी सीवी जो है वो रैंक नहीं होगी, वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि बंदा उन्होंने जो मिनिमम सैलरी लिखी हुई है वो 8 हज़ार लिखी हुई है। तो आपने सैलरी भी उतनी ही लिखनी है, यानी कि 8 से 10 हज़ार की रेंज में लिखनी है। तो आप 8 हज़ार लिख सकते हैं अगर आप जो है चाह रहे हैं कि आप कम्पीट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके रेंज में रहें, 9 हज़ार लिखें, 10 हज़ार लिखें, वो भी चलेगा। लेकिन 10 हज़ार से ऊपर नहीं जाना आपने, और 8 हज़ार से बिल्कुल भी आपने नीचे नहीं आना। इसी तरह 8वें नंबर पर आता है जी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि एक कंपनी कहती है कि हमें ऐसा बनना चाहिए जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है या 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल के अंदर लिखेंगे कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको कभी भी जो है वो जॉब नहीं मिलेगी। तो आपने उस एक्सपीरियंस की रेंज में ही रहना है जो उन्होंने लिखा हुआ है। आगे 9वें नंबर पर आता है जी लोकेशन। लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमाम ऑप्शन ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सब ऑप्शन अगर मैच करेंगे तभी आपकी सीवी आगे जाएगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ दोस्त या अहबाब पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका, यूरोप, अरब में अप्लाई कर रहे होते हैं ऑनलाइन।
तो यहाँ पर लोकेशन मैटर करती है। जो वेबसाइट्स हैं वो लोकेशन आपकी ट्रेस कर रही होती हैं। तो अगर कंपनी को दुबई में बंदा चाहिए तो आपको वो पाकिस्तान से उठा के वहाँ पर जॉब नहीं देगी, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर बंदा ऑलरेडी दुबई में मौजूद है, वहाँ पर अवेलेबल है, और कंपनी जहाँ पर अवेलेबल है उसके साथ उसकी रहाइश वगैरह है, या कम से कम दुबई के अंदर उसी सिटी के अंदर रहाइश है, तो आपके जो जॉब लगने के चांस हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान बैठ के जगह जगह अप्लाई कर रहे हैं तो आप को पता ही होगा, आपने भी नोट किया होगा कि आप खुद सोचते होंगे कि यार मैंने 100 दफ़ा अप्लाई किया है। कुछ लोग हज़ारों दफ़ा अप्लाई करते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं आती, तो वो मसला होता है लोकेशन का। तो आप किसी भी कंट्री में हैं, जैसे कि यूरोप में है, अमेरिका में, अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो वहीं की कंपनीज़ में, उसी शहर की कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपके जो जॉब लगने के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। 10वें नंबर पर आती है जी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सारे पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्री क्या होती है कि इंडस्ट्री ये चीज़ होती है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, वो कंपनी क्या काम करती है, बेसिकली उसका मकसद क्या है। ठीक है, तो वो आप अपनी सीवी में वही इंडस्ट्री लिखेंगे जिस इंडस्ट्री में जॉब आई हुई है। तो अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसी इंडस्ट्री में होगा तो आपकी जो जॉब लगने की जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी जो है वो रोड्स बनाती है, तो अगर आपका रोड्स का एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपका रोड्स का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने वहाँ पर इंडस्ट्री रोड्स की नहीं लिखी हुई तो आपके जॉब लगने के चांस जो है वो कम हो सकते हैं। 11वें नंबर पे आता है जी फंक्शन या डिपार्टमेंट। तो ये क्या चीज़ होती है जी? मिसाल के तौर पे सर्वेयर की जॉब कर रहे हैं तो सर्वेयर की जॉब के अंदर आपने डिपार्टमेंट देखना है कौन सा। इसी तरह अगर आप सर्वेयर हैं तो अगर आप सर्वे रोड का कर सकते हैं, प्लेन लैंड होती है उसका कर सकते हैं, तो वो डिपार्टमेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऐसा सर्वेयर कहा जाता है जिसमें पहाड़ी इलाके का जो है वो सर्वे करना है, तो वहाँ पर आपको जो आपके जॉब लगने के चांस मुश्किल हो जाते हैं। तो आपने वही डिपार्टमेंट या फिर आपने फंक्शन रखना है जिसके अंदर जो है वो कंपनी को बंदा रिक्वायर होगा। फिर 12 नंबर पर आती है एजुकेशन। एजुकेशन भी आपने वही रखनी है जो कंपनी कह रही है। मिसाल तौर पे कंपनी कहती है हमें मैट्रिक पास बंदा चाहिए, तो आप वहाँ पर अगर आप ज़्यादा भी पढ़े हुए हैं तो आप अपनी एजुकेशन जो है वहाँ पर मैट्रिक ही लिखें। इसी तरह अगर कंपनी कहती है कि हमें ग्रेजुएशन बंदा चाहिए तो आप अपनी एजुकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपनी एजुकेशन भी वहाँ पर ग्रेजुएशन ही लिखेंगे। इसी तरह कोई इंजीनियरिंग का बंदा चाहिए, इंजीनियरिंग के एजुकेशन में या कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका शोबा है वो सेम ही जो है वो एजुकेशन वहाँ पर आप लिखेंगे। इस तरह आपकी आती है अवेलेबिलिटी। अगर आप फ़ौरन इमीडिएट अवेलेबल हैं, अगर आप नेक्स्ट डे से काम के लिए आ सकते हैं तो आपके जो जॉब के मिलने के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो फिर वो बंदे हायर करना शुरू करती है। अगर वो पहले हायर कर ले बंदे और प्रोजेक्ट ना मिले तो उनको लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो जब कंपनी को काम मिल जाता है तो उनको फ़ौरन बंदे चाहिए होते हैं जो अगले ही दिन से काम स्टार्ट कर लें। तो ऐसी सूरत में अगर आप फ़ौरन अवेलेबल हैं और नेक्स्ट डे जॉब के लिए आप जा सकते हैं तो आपके जो है जॉब लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था। मैं दुबई में जब था मैं फ़ौरन अवेलेबल था, मैं विज़िट पे गया हुआ था, तो मैं अगले ही दिन जो है वो जा सकता था। तो जब इनको पता चला तो उन्होंने मुझे फ़ौरन जो है वो उस तरीके से हायर कर लिया। इसी तरह आप जब किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अटेस्टेड होने चाहिए। पाकिस्तान की एम्बेसी से भी और पाकिस्तान के तमाम इदारों से, बोर्ड से, अगर आप हायर एजुकेशन कमीशन है वहाँ से भी, और इस तरह जो जिस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दुबई में ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी कंट्री की एम्बेसी से टेस्ट होने चाहिए जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ आती है कि आप जिस भी वेबसाइट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल तौर पे लिंक्डइन है या कोई भी वेबसाइट है, तो उसको आप वीकली बेस पे या डेली बेस पे उसको ओपन करें, उसको रिफ़्रेश करें। ठीक है, ताकि जो आपकी जो सीवी है वो रिफ़्रेश रहे, उनको पता लगे कि आप बाकी जो है जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर आप महीना या 2 महीने उसको ओपन नहीं करते तो उसका मतलब ये होगा कि आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें बता दी हैं, अब सब चीज़ें कैसे मैच होंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैंने तो उसको मैनेज कर लिया था। मैंने दुबई पहुंचने से पहले यानी पाकिस्तान में सारी तैयारी कर ली थी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये मैं पहले से ही पाकिस्तान में तैयार करके गया था। और उसमें यह है कि मैंने पहले ही देखा कि किस वेबसाइट पे ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं और कौन कौन सी ज़्यादा जॉब आ रही हैं। और मैंने अगर आप मुझसे सच्ची पूछो तो मैंने सिर्फ एक ही सीवी बनाई थी। मैंने तमाम वेबसाइट्स देखी, मैंने देखा कि ज़्यादातर जो वेबसाइट ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो किस वेबसाइट पे आ रही हैं। मैंने पहले वो नोट किया, मैंने अपनी रिसर्च मुकम्मल की। फिर मैंने एक वेबसाइट चूज़ की, उस वेबसाइट का नाम है नौकरी गल्फ़। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट हो सकती हैं।
तो दुबई के लिए मुझे नौकरी गल्फ अच्छी लगी थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे जो रिलेटेड है वो जॉब कौन सी आ रही है, तो ज़्यादातर जॉब कौन सी आ रही है, क्योंकि आपने टाइटल तो एक चूज़ करना होता है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो मेरी जॉब है वो सिविल ड्राफ्ट्समैन की जॉब आ रही थी। अब सिविल ड्राफ्ट्समैन के अंदर जो टाइटल हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ऑटोकैड ऑपरेटर हो सकता है, ऑटोकैड डिज़ाइनर हो सकता है, सिविल ड्राफ्ट्समैन हो सकता है, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन हो सकता है, स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन हो सकता है। तो ये सारे एक ही जो है वो जॉब के डिफरेंट नाम हैं, थोड़े थोड़ा चेंज है इसके अंदर, लेकिन वो तकरीबन एक ही बात हो जाती है। तो मैंने नोट किया कि जो सिविल ड्राफ्ट्समैन की जॉब है वो ज़्यादा आ रही थी। फिर सिविल ड्राफ्ट्समैन की स्पेलिंग भी मैंने चेक की है, ड्राफ्टिंग की स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो मैंने देखा कि जो कंपनी सर्च कर रही हैं वो कौन सा स्पेलिंग लिख रही है जो मुझे भी उस स्पेलिंग को लिखना चाहिए। तो वो मैंने एग्जैक्टली फिर जो ज़्यादा जॉब्स आ रही थी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी मंथली, तो मैंने वही टाइटल रखा। अब उसमें फ़ायदा क्या हुआ, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो है वो मैंने अप्लाई भी नहीं किया। इस केस में मैंने अप्लाई भी नहीं किया और मुझे जॉब मिल गई। अब होता कुछ ऐसे है कि कंपनी जो है वैसे भी सर्च कर रही होती हैं उन जॉब वेबसाइट के अंदर कि हमें ये वाला बंदा चाहिए, बजाय कि वो जॉब पोस्ट करें। तो मेरी जो कंपनी थी वो थी अल मरवान जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। तो उन्होंने जॉब पोस्ट भी नहीं की, बल्कि मैंने सीवी बनाई हुई थी, उन्होंने सर्च किया सिविल ड्राफ्ट्समैन के नाम से, तो मेरा जो सीवी है वो सबसे ऊपर रैंक हुई या टॉप 10 में रैंक हुई। तो उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये था वो राज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको मेरी पर्सनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको इस स्टोरी के अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर लाजमी करूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।